एक और मोदी सरकार जहां 11 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश हिसार एयरपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हिसार एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक तकरीबन 8 बार इसका उद्घाटन हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, लोग कह रहे हैं कि 8 बार इसका उद्घाटन कर दिया। लोग क्या कह रहे हैं? सरकार ही कह रही है, डीजीसी ये कह रहा है। मतलब मैंने पहली बार देखा, 40 साल से मैं राजनीति करता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर उद्घाटन करे, उसके बाद डीजीसी ये बयान देवे कि आगे से इस तरह काम कर दिया, मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। इसका मतलब ये लोग गलत, जो मैंने बात 5 महीने पहले कही थी कि ये एयरपोर्ट नहीं है, एरोड्रम है, मेरी बात सही निकल गई। और माफ़ी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिसार की जनता से, हरियाणा की जनता से, कि मैंने गलत काम किया है। एक काम गलत कर दिया, एरोड्रम का उद्घाटन कर दिया कानून के खिलाफ। एक गलत काम कर दिया, एचपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर थे वो लीक भी कर दिए, उनकी सील भी तोड़ दी। और जिस तरीके से वहाँ पर बटा है वो पेपर लीक के बाद पेपर, न्यू निबेरा कितने पीछे इकट्ठे करें, भ्रष्टाचार, और फिर कहते खर्ची और पर्ची। आज तो मेरे हिसाब से नौकरी ऐसे बिकती है जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है। लेकिन अगर 8 बार उद्घाटन किया होगा तो आपको भी तो बुलाया होगा। एक की बार नहीं बुलाया, क्योंकि इनको पता था, मुझे पता था कि डीजीसी इनको धमकाएगा। मैं गया नहीं, मैं नाट किया था। अच्छा। और जब प्रधानमंत्री जी आए थे, मैंने उस वक्त भी एक बात की थी, आज भी कह रहा हूँ, जो हुड्डा सरकार ने उस वक्त लाइसेंस लिया था, अगर उस पर भी ये बात करते तब भी मैं चला जाता एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये तो एरोड्रम का क्या उद्घाटन होता है? मोदी सरकार 11 साल की उपलब्धियां मना रही है, जनता तक पहुंचा रही है। आप क्या मानते हैं, कितना विकास हुआ है 11 साल? जीरो, बिग जीरो। कैसे? ना देखो, वायदा आपसे आम रहाऊंगा मैं। काला धन विदेशों से लाना था, आ गया क्या? पार्लियामेंट में चर्चा हुई क्या उस पर? किसका है वो विदेशों में काला धन? उसके बाद 15-15 लाख रुपये खाते हमारे तो आए नहीं, जो दिल्ली आने का आए मन भेरा नहीं। उसके बाद 2 करोड़ बच्चों को रोजगार की बात कही थी, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चियाँ कैसे बिलक रहे हैं। इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। मतलब रेलवे में नौकरियां घटा दी, फौज में नौकरियां घटा दी, जो 15 साल की फौज थी 4 साल की कर दी। तो ये यूपीएससी में नौकरियां घटा दी, तो नौकरियां कम कर रहे, रोजगार नहीं दिया। यही उपलब्धि है इनकी। महंगाई चरम सीमा पर है। किसान ने अपनी किसानी को बचाने के लिए अपने ही देश में शहादत दे करके और 3 काले कानूनों को निरस्त करवाने का काम किया। यही उपलब्धि है लोगों की, यही उपलब्धि है लोगों की। यूपीए गवर्नमेंट में किसान को डीजल कितना सस्ता मिलता था? डीजल 22 रुपये लीटर और क्रूड $100 प्रति बैरल। आज डीजल 100 रुपये लीटर और क्रूड $50 प्रति बैरल। इतना बड़ा बेईमाना चल रहा है किसान के साथ। अगर यही इनकी उपलब्धियां हैं तो इनको मुबारक। आने वाले समय में हरियाणा की जनता जो अपना स्वाभिमान का बदला लेगी, जिस तरीके से मनी और मशीन ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के जनमत को ठुकराने और बदलने का काम किया, इन्हें बेड़ा पाट जाएगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।